Dear students, today we are going to read poem number 3 from class 12 General English, The Echoing Green, written by William Blake. और echoing means गूंजता हुआ, जैसे आवाज़ किसी चीज़ को टकरा के वापस आती है तो गूंज पैदा होती है, और green मतलब हरा घास का मैदान. The echoing green, गूंजता हुआ हरा घास का मैदान. और ये पोइम का टाइटल है. और इसकी इंट्रोडक्शन देख लें. द एकोइंग ग्रीन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. और ये जो ब्लेक की बुक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसमें से ली गई ये पोइम है. और इस पोइम को हम एक्सटेंडेड मेटाफर के तौर पे भी देख सकते हैं. सो मेटाफर मतलब किसी चीज़ के साथ तुलना की गई है, तुलना करके कोई बात समझाई गई है. द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू इट्स डिफरेंट स्टेजेस. सो इंसान की जो ज़िंदगी है अलग अलग स्टेजेस में से, अलग अलग पड़ावों में से कैसे गुज़रती है, तो उसके बारे में इस पॉइंट के अंदर मेटाफर के ज़रिए बताया गया है. और यही इंसान की अलग अलग स्टेजेस क्या है कि इंसान का जन्म होता है, पहले बचपन होता है, फिर उसके बाद जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, और एंड में मौत हो जाती है. तो वही दर्शाया गया है इस पॉइंट के अंदर. सो लेट्स रीड द पोइम. The sun does arise and make happy the skies. सूरज निकलता है, चढ़ता है, और स्काइज़ को, आसमान को हैप्पी कर देता है, खुश कर देता है. The merry bells ring to welcome the spring. और जो मैरी बेल्स हैं, हैप्पी बेल्स, खुशनुमा घंटियाँ बजती हैं स्प्रिंग का, बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए. और ये जो बेल्स कैसी हैं, ये जो नेचर की बेल्स हैं, प्रकृति की बेल्स हैं. तो जैसे कि जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं, पक्षी चहचहाते हैं, और पेड़ों के जो पत्ते हैं वो हिलते हैं, उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, और झरने बहते हैं, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, सो उनकी जो घंटियाँ बजती हैं और स्प्रिंग सीज़न का, बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं. द स्काईलार्क एंड थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बुश. और स्काईलार्क, थ्रश बर्ड्स के पक्षियों के नाम हैं. बर्ड्स ऑफ द बुश झाड़ियों में रहने वाले जो पक्षी हैं, जंगलों में रहने वाले पक्षी हैं. सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चेयरफुल साउंड. और ये जो पक्षी हैं और ऊंचा गाते हैं बेल्स की चेयरफुल साउंड के साथ. सो जो घंटियों की खुशनुमा आवाज़ है, जो प्राकृतिक आवाज़ है, तो उसको और बढ़ाते हैं ये जो पक्षी है जब चहचहाते हैं. वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन. और जबकि हमारी स्पोर्ट्स, हमारी खेलें, हमारी गेम्स नज़र आती हैं इस एकोइंग ग्रीन पे, गूंजते हुए हरे मैदान पे. और राइटर खुद को भी, जो पोएट हैं, वो खुद को भी वही बच्चों में शामिल कर रहे हैं, युवा में शामिल कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि हमारी बच्चों की, युवा लोगों की जो स्पोर्ट्स हैं, खेलें हैं, वो नज़र आती हैं इस एकोइंग ग्रीन पे, इस हरे खेल के मैदान पे. तो हरा खेल का मैदान जो है वो जीवन का, लाइफ का सूचक है. सो लाइफ का मेटाफर है. ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर. और बूढ़ा जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर. वो अपनी केयर को, अपनी चिंताओं को लाफ अवे कर देता है, अपनी चिंताओं को हंसी में उड़ा देता है. सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक. और वो जो ओक ट्री के नीचे, जो एक बड़ा विशाल पेड़ के नीचे, ओल्ड फोक, बूढ़े लोगों के ग्रुप के साथ वो बैठा है, ओल्ड जॉन. तो यही बता रहे हैं कि बूढ़े लोग ऐसे झुंड बना के पेड़ों के नीचे बैठते हैं, और उसमें हंसी में अपनी सारी चिंताएं जो हैं उनको भूल जाते हैं. दे लाफ एट अवर प्ले एंड सून दे ऑल से. और वो हंसते हैं हमारा खेल देख के, और जल्दी वो ये कहते हैं, सच वर द जॉयज़ व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़. और ऐसे जॉयज़ होते थे, ऐसी खुशियाँ होती थी जब हम सब गर्ल्स और बॉयज़ होते थे, जब हम भी लड़के लड़कियाँ होते थे, हम भी छोटे होते थे. इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन. और जो हमारा यूथ टाइम था, युवा यौवन का समय, तो उस समय हम भी ये एकोइंग ग्रीन पे, हरे घास के मैदान पे, गूंजते हुए मैदान पे हम भी नज़र आते थे. सो ये एक नेचुरल सी बात है. जो बूढ़े लोग हैं अक्सर बच्चों को, युवा लोगों को देख के अपनी जवानी, अपना बचपन वो याद करते हैं, और कहते हैं हम भी ऐसे ही खेला कूदा करते थे इस एकोइंग ग्रीन पे, इस गूंजते हुए मैदान पे. टिल द लिटिल वंस वेरी नो मोर कैन बी मैरी. और जब तक कि ये जो लिटिल वंस हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वेरी, टायर्ड, थक नहीं जाते, नो मोर कैन बी मैरी. और उससे ज़्यादा मैरी, उससे ज़्यादा हैप्पी हो नहीं सकते. सो अपनी खुशी की, अपनी हैप्पीनेस की चरम सीमा पे जब पहुंच जाते हैं, और उसके बाद थक के चूर हो जाते हैं,
द सन डज डिसेंड, और जो सूरज है वो डिसेंड करता है, नीचे आता है, ढलता है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारी स्पोर्ट्स का, हमारी खेलों का अंत हो जाता है। शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, स्पोर्ट्स का अंत हो जाता है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और अपनी माओं के लैप्स, गोदियों के आसपास, इर्द गिर्द बहुत सारे भाई और बहनें, हम सब जो बच्चे हैं, हम सब जो लोग हैं, लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, जैसे पक्षी अपने नेस्ट में, अपने घोंसलों में करते हैं, उसी तरह हम भी तैयार होते हैं रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, अपनी माँ की गोद में जाके आराम करने के लिए। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और जो स्पोर्ट है, जो खेल है, अब और नज़र नहीं आती इस डार्कनिंग ग्रीन पे, अंधेरे ग्रीन पे, अंधकार में घास के मैदान पे अब जो है वो स्पोर्ट्स नज़र नहीं आती, अब जो है वो खेल नज़र नहीं आती। और वही जो एकोइंग ग्रीन था वो डार्कनिंग ग्रीन बन गया है। सो पहले गूंजता हुआ खेल का मैदान था, अब वो अंधकार से डूबा हुआ खेल का मैदान हो गया है। और जो सिंपल नरेशन है उसमें तो यही है कि बच्चे घास के मैदान पे खेल रहे हैं, उनकी किलकारियों से, उनके ठहाकों से वो गूंज रहा है जो मैदान है, और बूढ़े लोग उनकी ओर देख के खुश हो रहे हैं, अपनी जवानी के समय को याद कर रहे हैं। और इसी बाद में बच्चे थक जाते हैं और शाम को अपने माँ की गोद में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, और एकोइंग ग्रीन जो है वो डार्कनिंग ग्रीन बन जाता है। सो बेसिक नरेशन तो यही है, लेकिन वही मेटाफर की बात करें, यदि इसमें डीप जो मीनिंग है उसकी बात करें, तो वो यही है कि जैसे सूरज निकलता है तो उसका मतलब यही है कि इंसान का जन्म होना, और उसके बाद जो बचपन की जो स्टेज है, युवा जो स्टेज है, जब बच्चे खेलते हैं, आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं, सो वो वही इंसान की जवानी का प्रतीक है। और उसके बाद जब शाम ढल जाती है, वही जैसे बुढ़ापा आ जाता है, और उसके बाद जब रात हो जाती है, डार्कनिंग ग्रीन पूरी तरह हो जाता है, तो वही उसका अंत हो जाता है हमारी लाइफ का, इंसान की ज़िंदगी का मृत्यु हो जाती है। तो यही जो सारी चीज़ें हैं वो सिम्बॉलिकली, मेटाफोरिकली उसको एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। So I hope you enjoyed this poem. So thank you. We'll meet again with another video. We will be doing the question answers of this poem in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.